नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। 408 के जो है शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आए हैं, किस किस पोस्ट के आए हैं, क्या कुछ मामला है, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो शॉर्ट लिस्टेड मैसेज हैं, जिसके भी आ जाते हैं भाई, उनका 3 से 15 दिन के बाद जो है ऑफर लेटर जारी किया जाता है। जिस तरह अभी आपका मैसेज आया इसी तरीके से मैसेज आएगा, और उस मैसेज पे क्लिक करोगे तो नीचे लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वो आपका ऑफर लेटर होगा, उस पर डीडीओ का नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करनी है, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट लिस्टेड मैसेज वालों का। अब आए हैं 408 के। ठीक है, 408 के आए हैं इस तरीके से जो है ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 408 के शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया। अब बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, और खासकर जो है पीएन भर्ती के लिए या फिर ग्रुप डी की, जैसे स्वीपर की हैं, चौकीदार की हैं, इन पोस्टों के लिए मेरा 56 स्कोर बन रहा है, मेरा 50 स्कोर बन रहा है, मेरा नहीं आया। तो भाई पहले तो आएगा सबसे जिसके स्कोर टॉप में है, जिसका 70 है, 75 है, 65 है, इस तरीके से स्कोर बने हुए हैं। पहले बारी तो सीधी बात है, मेरिट लिस्ट बनाते ही ये उसके हिसाब से ही आएंगे। उसके बाद बात आती है कि डिमांड कहाँ कहाँ है। ठीक है, ठीक है, डिमांड कहाँ कहाँ है। अब मान के चलो आपका 65 स्कोर बन रहा हो, किसी कैंडिडेट का 60 बन रहा है, अगर उसके ब्लॉक में है, अगर उसके ब्लॉक की डिमांड आई है तो 60 उसको ये मिल गए, 10 उसको ब्लॉक के मिलेंगे, उसके 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस उसके ब्लॉक वाले को ही मिलेगी। ठीक है, 65 आपके हैं, 5 आपके भी लग जाएंगे, आपके भी हो तो 70 जाएंगे अदर ब्लॉक की वजह से, लेकिन पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी क्योंकि वो उसके ब्लॉक में है। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। अब कल जो आए हैं, कल कुछ पोस्टें को ऐसे के आए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी, बहुत सारे 95% की तो क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी, बहुत से तो ऐसे भी आए हैं कल। ठीक है, कुछ पोस्टें बता देता हूँ, देखो जैसे आपको दिखाई देता हूँ मैं, ये देख सकते हो। जैसे इस कैंडिडेट का आया है, असलम नाम कैंडिडेट का, फील्ड टेक्नीशियन सिविल, बिल्डिंग रोड एंड ब्रिज, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस। द 5-10 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन द रोड एंड बिल्डिंग। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, बता किस कैंडिडेट के पास है। ठीक है, अब अगर आपका 70 स्कोर बन रहा है तो ये मत देखा करो कि मेरा आया नहीं आया, ये तो देख लो कि क्वालिफिकेशन भी है या नहीं आपकी। ठीक है, तो ये फील्ड मैन का, जैसे फील्ड टेक्नीशियन सिविल मैन का है ये, इसी तरीके से। और इसका आया है फरीदाबाद में। डिस्ट्रिक्ट भी देख लिया करो, किस डिस्ट्रिक्ट की डिमांड गई हुई है, किस डिपार्टमेंट की गई हुई है। ठीक है, 24,550 रुपये सैलरी रहेगी इसकी। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे देखोगे, जैसे सचिन है कैंडिडेट का नाम, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आया है, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा था, वो भी फार्मासिस्ट कंप्यूटर इन गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी। 99% के पास तो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है क्वालिफिकेशन ही नहीं मिलेगी। ये स्कोर चाहे कितना ही बने रहे हो, फिर आप अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो ये 408 के आने से पहले ये भी देखा करो कि आए किस किस के हैं, पहले ये पता करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये किस में आया है, मेवात में आया, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस मेवात। ठीक है, तो एच कैरन की खामी कहाँ पे, सबसे बड़ी तो मैं एच कैरन की ये खामी मांगता हूँ कि अब 408 इन्होंने लगा तो दिया, अगर इनकी लिस्ट जारी कर दें, एक लिस्ट बना के अगर वो लिस्ट जारी कर दी जाए कि इतने कैंडिडेटों का इनकी फार्मासिस्ट में हुआ है, इतने कैंडिडेटों का जो है जेई टेक्निक इसमें टेक्नीशियन में हुआ है, इतने कैंडिडेटों का क्लर्क में हुआ, इतनों का स्टेनो में हुआ है। कल ही क्लर्क के भी जारी हुए हैं। ठीक है, क्लर्क की कहाँ जारी हुए हैं, यमुनानगर के लिए म्यूनसिपल कमेटी है उनमें जारी हुए हैं, और कल ही स्टेनो के भी हुए हैं, स्टेनो टाइपिस्ट के, उनके लिए भी जारी हुए हैं। ठीक है, तो ऑफर लेटर ये जारी हुई, स्टेनो वालों के करनाल में आए हैं। ठीक है, जो भी जानकारी मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बिल्कुल। और जो भी पर्सनली आपको पूछना हो वो आप जो है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे तो हर जानकारी शेयर होती है। साथ में अगर चैट करनी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट है RK न्यूज़ अपडेट के नाम से, वहाँ पे जो है आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो मेरे को। टाइम लगते ही मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई करता रहता हूँ वहाँ पे। तो कलर के आए थे, स्टेनो के आए थे, वो होम्योपैथिक के आए हैं, और जो है इसके टेक्नीशियन के आए हैं सिविल के। तो ये तो आए हैं ऑपरेटर, लेकिन अच्छे कारण की यही कमियां हैं
कि जो 408 की जैसे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया, एक लिस्ट बना के डाल देनी चाहिए। एचकेआरएन की जो साइट है ऑफिशियल, उस पर डाल देनी चाहिए कि इतने कैंडिडेटों को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है, इतनों को होम्योपैथिक में किया है, इतनों को जो है टेक्नीशियन में किया है, इतनों को क्लर्क में किया है। ये इनका डिस्ट्रिक्ट है, ये इनकी मतलब डिपार्टमेंट है, और ये इनकी फैमिली आईडी है, स्कोर इनका इतना है। तो उससे कैंडिडेटों को स्पष्ट संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ 70 स्कोर बन रहा था कैंडिडेट का, मेरा बन रहा 65, तो मेरा तो नहीं होगा भाई, पहले बारी तो 70 वाले की ही आएगी। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। एचकेआरएन में भी अभी खामियां हैं, हालांकि दुरुस्त करने लग रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट वाला मामला है अगर वो और क्लियर हो जाए तो एचकेआरएन निगम पर जो है कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। अगर उसको भी ये लिस्ट वाले मैटर को भी दुरुस्त कर लें, इन्होंने स्कोर का जो कार्ड है, स्कोर के लिए जो है कैलकुलेटर जारी कर दिया कि आप अपना स्कोर देख सकते हैं। हमारे बहुत से कैंडिडेट 45 और 40 स्कोर बन रहा है, वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारा भी आएगा, हमारा भी आएगा। भाई आपका स्कोर बहुत कम है, आपसे बहुत ज़्यादा स्कोर वाले ने फॉर्म रखे हैं। 5-5 लाख का डाटा है एचकेआरएन के पास। तो 40-45 वालों को तो मैं तो यही कहूँगा भाई, देखो आपने तो फीस खराब ही कर रखी मेरे हिसाब से, क्योंकि 40-45 पोस्ट पे तो इन 40-45 नंबर में तो उन्हीं पोस्टों का आ सकता है जैसे ये है, जैसे ये पोस्ट थी। ठीक है, अगर ऐसी ऐसी पोस्टों का अगर डिप्लोमा है तब तो फ़ायदा आपका। ठीक है, 40-45 वाले को तब तो फ़ायदा कि जैसे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की हैं, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब तो फ़ायदा है। क्यों? तब तो ये 70 वाला के पास क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी, और आपके पास है तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी पोस्टें हैं ना जो जैसे मनरेगा असिस्टेंट की आती हैं बार बार, ठीक है, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। 40-45 वाले का भी भला हो जाएगा वहाँ पे। तो क्यों? कैंडिडेट अवेलेबल नहीं मिलते, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर उसमें एक्सपीरियंस आपका स्कोर बेशक आपका 40-45 बने रहा हो तब भी बात बन जाएगी। और एचकेआरएन अगर ये जैसे 408 का है, अगर ये लिस्ट जारी करने लग जाए तब कैंडिडेटों को समस्या नहीं रहेगी। फिर कैंडिडेटों के सामने जो है स्पष्ट मामला आ जाएगा किस कितने के तो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, कितनी किस पोस्ट के लिए कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब जैसे कलर के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इस बात का तो पता है। अब कलर के हुए कितने शॉर्ट लिस्टेड हैं, 408 में से कलर को मिली कितनी पोस्टें हैं, किस डिपार्टमेंट में मिली हैं, ठीक है, कलर एक के डिपार्टमेंट में गए हैं या 2-4 डिपार्टमेंटों की पोस्टें थी, ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाता। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से यही अनुरोध रहेगा कि एक तो लिस्ट वाला जो मामला है इस पर विशेष गौर करें, कि लिस्ट डालें कि हाँ इतने कैंडिडेट हमने जो है सेलेक्ट किए हैं इस पोस्ट के लिए। कैंडिडेटों के बीच में भी संशय नहीं रहेगा, स्पष्ट हो जाएगा सब।